नमस्ते बच्चों, आज हम जानेंगे उत्पादन के जो साधन होते हैं हमारे, जो हमने कल पिछले वीडियो में बात की थी। उत्पादन के जो 5 साधन थे, भूमि, पूंजी, संगठन, श्रम और साहसी। तो इन 5 साधनों के बारे में डिटेल में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की। उत्पादन के जो 5 साधन है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। भूमि उत्पादन का पहला साधन है, दूसरा साधन है इसका श्रम, तीसरा साधन है इसका संगठन, चौथा साधन इसका जो है वो है पूंजी, और पांचवा जो साधन इसका है वो है साहस। तो इन पांचों साधनों से किसी भी वस्तु का उत्पादन या निर्माण होता है। तो हमें देखना है कि पांचों जो साधन है उत्पादन के, ये प्रत्येक किस किस प्रकार से अपना योगदान उत्पादन क्रिया में देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज भूमि की। भूमि क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और ये किस प्रकार से उत्पादन के साधनों में सहयोग प्रदान करती है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले भूमि को, कि भूमि से क्या आशय है या भूमि किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा, हम सबको पता है वैसे, पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा या पृथ्वी की भूपरपटी क्या कहलाती है? भूमि कहलाती है। इसी के ऊपर हम हमारी समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हैं या हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है हमारी भूमि। अब भूमि किस प्रकार से उत्पादन की क्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि भूमि की विशेषताएं क्या है। हम भूमि की विशेषताओं से जान पाएंगे कि किस प्रकार भूमि उत्पादन की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। उत्पादन के जो 5 साधन हैं, उस 5 साधनों में सबसे पहला साधन भूमि है। तो भूमि की विशेषता क्या है? सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह प्रकृति का जो है निःशुल्क साधन है। भूमि जो है प्रकृति का निःशुल्क साधन। अब ये हमें जानना होगा कि प्रकृति का निःशुल्क साधन कैसे है, या साधन की जगह इसको उपहार भी कह सकते हैं। भूमि जो है प्रकृति का एक निःशुल्क, आप गौर करेंगे इस शब्द के ऊपर, निःशुल्क के ऊपर। निःशुल्क का मतलब होता है बिना पैसे के, फ्री ऑफ चार्ज। अर्थात भूमि जो है वो प्रकृति की अमूल्य और निःशुल्क उपहार है, और यह निःशुल्क होने के साथ साथ उत्पादन की क्रिया में बहुत बड़ा योगदान देती है। क्यों, कैसे, देखते हैं। आप जहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, क्या है वहां? भूमि। मैं जो यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, क्या है? भूमि। आपने भोजन करा होगा सवेरे, कहां से आया? भूमि से। आपने कपड़े पहन रखे, मैंने ये कुर्ता पहन रखा, कहां से आया? भूमि से। तो इस प्रकार से भूमि क्या है? निःशुल्क साधन है प्रकृति का, और यह उत्पादन की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। अब कैसे करेगी हम देख सकते हैं थोड़ा सा। प्रकृति ने भूमि मनुष्य को उपहार के रूप में दी है, बिल्कुल सत्य है। परंतु वर्तमान समय में भूमि को उपजाऊ बनाने, समतल बनाने आदि काम करने पर व्यय होता है, खर्च होता है। प्रकृति ने तो हमको निःशुल्क दे दिए, लेकिन इसको उपजाऊ बनाने के लिए, समतल बनाने के लिए, सभी जगह भूमि समतल नहीं है, इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमको खर्च करना पड़ेगा। वर्तमान में भूमि जो है वो इस प्रकार की है कि मनुष्य को भूमि में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे मनुष्य भूमि में सुधार करता जाएगा, वैसे वैसे भूमि उसके लायक होती जाएगी, उसकी आवश्यकता का अनुरूप होती जाएगी, और उससे वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा, अर्थात उत्पादन के साधनों का उत्पादन कर लेगा। भूमि की दूसरी विशेषता, भूमि जो है इसकी दूसरी विशेषता वो है सीमितता। ध्यान देंगे आप, भूमि जो है वो क्या है? सीमित मात्रा में है। पृथ्वी के ग्लोब की अगर हमको जानकारी है तो 29% ही जमीन है, 71% पर जल है। पृथ्वी का ग्लोब पूरा 100%, उसमें से 29% जमीन है हमारे पास पूरे विश्व की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भूमि की मात्रा हमारे पास क्या है? सीमित है। तो अब सीमित उप संसाधन है, भूमि क्या है हमारे पास?
सीमित संसाधन। तो सीमित संसाधनों का उपयोग हमें किस प्रकार करना है जिससे हमारे उत्पादन हो जाए, ये किस पर डिपेंड करता है? मनुष्य पर। देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भूमि की मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? सीमित है, ये पेन है, कंपनी ने बनाया है इसको, मैं इसको लंबा भी नहीं कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? लंबा करूँगा तो पेन का शेप बिगड़ जाएगा, हो सकता है पेन चलना बंद हो जाए। छोटा करूँगा तो इसका शेप बिगड़ जाएगा, हो सकता है कि ये काम करना बंद कर दे। तो भूमि क्या है? सीमित मात्रा में है, तो इसकी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? कम या वृद्धि। भूमि में हम कमी भी नहीं कर सकते और इसकी वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। तो सीमित भूमि पर हम क्या करेंगे? उत्पादन का क्रिया करेंगे, या उत्पादन की क्रिया करेंगे जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तीसरी इसकी विशेषता है और वो है भूमि स्थिर या अगतिशील है। तीसरी विशेषता, भूमि क्या है? स्थिर है। भूमि स्थिर या अगतिशील, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भूमि है वो स्थिर है। इसका मतलब जानते हैं, एक ही जगह विराजमान होना, एक ही जगह रहना। क्या आप जमीन को उठा के ले सकते हैं? क्या बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। स्थिर है और जहां है वहीं रहेगी। आपको अपनी उत्पादन क्रिया वहीं जाके करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं भूमि को उठाकर घर ले आऊं और घर पर लाकर उसकी उत्पादन क्रिया करूं, इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। और अगतिशील, अगतिशील मतलब ये गति नहीं करती है, चलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती है, जितनी है उतनी है और जहां है वहीं रहेगी भूमि। वहीं रहकर आपको क्या करना है? अपना उत्पादन का कार्य पूर्ण करना। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। तो ये भी उत्पादन क्रिया में सहयोग करती है। अगला है इसकी चौथी विशेषता। हम बात करते हैं भूमि की चौथी विशेषता है, वो है अविनाशी। भूमि जो है क्या है? अविनाशी। बहुत सिंपल इसकी परिभाषा है और हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से। बस इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल को जानना होगा। अविनाशी क्या होता है? इसका मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और पहले हुआ है, मनु की संतान है, हम सब लोग जानते हैं। मनु से पहले सृष्टि थी, सब तरह में सोच चुका था कि मनु के साथ अकेला। ठीक है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो ये भूमि की चौथी विशेषता है। अच्छा, कल्पना करें आप, जमीन कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती है। आपने खेत काट करके मकान बना लिए, प्लाट बना लिए, लेकिन प्लाट के अंदर भी जमीन तो है ना। वो प्लाट किसके ऊपर है? बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ी हुई है? जमीन के ऊपर। तो जमीन खत्म नहीं हुई है, तो जमीन खत्म नहीं होगी, अविनाशी है। पांचवी इसकी जो विशेषता है वो है हमारी भूमि में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि भूमि जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। आप जानते हैं कक्षा 10वीं में हमने मृदा वाला पाठ पढ़ रखा है। भूमि में भिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? मेरे गांव की भूमि अलग और आपके गांव की भूमि अलग। उत्तर प्रदेश में उत्तरी मैदान है जो उपजाऊ है, लेकिन हिमालय पर पर्वत है जहां पर उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे होते हैं। समतल जगह नहीं है। उत्तर मैदान में समतल जगह है, तो वहां की मिट्टी अलग, यहाँ की मिट्टी अलग, यानी कि वहां की भूमि अलग, यहाँ की भूमि अलग। तो भूमि जो होती है वो क्या होती है? उसमें भिन्नता पाई जाती है। सभी जगह भूमि एक समान नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं समतल मैदान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस भूमि की विशेषता में कि भूमि में भिन्नता पाई जाती है। अगली इसकी विशेषता जो है वो है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन। सबसे बड़ी विशेषता मानूंगा मैं इसको कि ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय मतलब दो शब्द होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है जो लीन होता है, कार्य करता हुआ दिखता है, और निष्क्रिय का मतलब होता है जो चुपचाप बैठ जाता है, काम करता हुआ दिखाई देता है, जो काम नहीं करता है, वो कहलाता है निष्क्रिय। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन, आप भूमि में कितना उत्पादन कर लो, वो कर ही रहे हम लोग। रोजाना टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रोडक्शन, विज्ञान, सब लोगों ने मिलकर के नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिए हैं। हमने खेती की बात करते, खेती में टेक्नोलॉजी अपना लिया है, क्रांति के बाद से लेकर अभी तक श्वेत क्रांति कर ली, हरित क्रांति कर ली, हमने पता नहीं क्या क्या कृषि के क्षेत्र में विकास कर लिया है, लेकिन भूमि ने कुछ बोला नहीं, बोला, निष्क्रिय हो।
उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन? भूमि। ठीक है, अगली विशेषता जो इसकी है वो रहेगी भूमि उत्पत्ति का अनिवार्य साधन। ये और सबसे बड़ी मान सकते हैं आप। भूमि जो है उत्पादन का क्या है? सबसे बड़ा साधन, अर्थात भूमि जो है उत्पादन का सबसे बड़ा साधन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि भूमि उत्पत्ति का सबसे बड़ा साधन इसलिए माना गया है और अनिवार्य माना गया है। सबसे बड़ा और या लिख देता हूं मैं अनिवार्य। कल्पना करके देखो आप, भूमि उत्पादन का सबसे अनिवार्य साधन। हम कल्पना करें भूमि के बिना उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या आसमान में करेंगे? मैं ऊपर आसमान में बादल में खड़ा होकर आपको पढ़ाऊंगा, आप भी आप बेंच टेबल लेके आसमान में रखेंगे और वहां बैठ के स्टडी करेंगे? नहीं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि बिन पानी सब सून, वैसे हम उत्पादन के लिए बात करेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि बिन भूमि सब सून, बिना भूमि के उत्पादन असंभव। इसलिए इसको क्या माना गया है? विशेषता में अनिवार्य अंग माना गया है। दोस्तों इसकी और भी 3 विशेषताएं हैं, वो आप बाद में चेक करेंगे क्योंकि आपके वीडियो छोटे हों, ये हम कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं हो देखने में। तो उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी और साहस। इसमें से हमने आज किसकी बात करी? केवल भूमि की। भूमि पृथ्वी का वह हिस्सा जिसपे मनुष्य अपनी सारी क्रियाएं करता है या उत्पन्न करता है, वो उसका आशय हो जाएगा। ये भूमि की विशेषताएं हैं जो आपको 4 नंबर के प्रश्न में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और वीडियो आगे मिलते रहे। थैंक यू।